भैया राधा रानी के जन्म की कथा बताइए हमको। दीदी, राधा रानी के जन्म की एक ऐसी कथा आती है, जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उसमें से बहुत से रत्न निकले। उसमें से एक रत्न था अमृत। उस अमृत को देख करके सभी लोगों के मन में ऐसी लालसा उठी कि मैं ही इसका पान सबसे पहले कर लूं। तो राक्षसों ने क्या किया, सबसे पहले उस अमृत को लेकर के भाग निकले और उस अमृत को ले जाकर भागने लगे और देवता उनसे पकड़ नहीं पा रहे थे। तो भगवान विष्णु की शरण में जब सब गए तो भगवान विष्णु ने ऐसा दिव्य मोहिनी स्वरूप प्रकट किया। ऐसा स्वरूप था कि उस स्वरूप को देखकर करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाएं, ऐसा स्वरूप था। और उस स्वरूप को देखकर सभी देवता, सभी राक्षसों के मन में ऐसी इच्छा हुई कि काश ये मेरी पत्नी होती, मेरी स्त्री होती और मैं इसको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूं। इवन भगवान शिव भी उस रूप को देखकर दीदी ऐसे ही मोहित हुए कि ऐसा मोहित होकर भगवान शिव भी उसे एकटक देखते ही रह गए। लेकिन उन्हीं सभी देवताओं में एक देवता थे भगवान सूर्य। उन्होंने कहा कि काश इतनी सुंदर, इतनी पवित्र मेरी पुत्री होती तो कितना अच्छा होता। भगवान विष्णु ने भगवान सूर्य के ऐसे पवित्र विचारों को देखकर कहा कि हे सूर्यदेव, तुमने अत्यंत ही सुंदर और पवित्र कल्पना की है और अत्यंत ही पवित्र आशीर्वाद मांगा है। तो हे सूर्यदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और वो स्वरूप ऐसा स्वरूप होगा कि उसमें करोड़ों मोहिनियाँ ऐसे कुर्बान हो जाएं। वो स्वरूप ऐसा दिव्य स्वरूप होगा कि उस स्वरूप को देखकर और दुनिया में ऐसा दिव्य स्वरूप कोई भी नहीं हुआ होगा। उसी समय भगवान सूर्य को वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बरसाने में हमारी राधा रानी का जन्म होता है, जो कि वृषभानुसुता के रूप में वहाँ पे जानी जाती हैं। और वो भगवान सूर्य उनके पिता थे और माता राधा उनकी पुत्री के रूप में वहाँ पे उत्पन्न होती हैं, जो कि राधा रानी का स्वरूप है और श्यामा श्याम हम उन्हीं को कहते हैं। जय श्री राधे।